यहाँ पर पार्ट 2 वाली वीडियो तो आप लोगों ने देख रही होगी, जिसके अंदर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कैसे जो है यहाँ पर स्मार्टफोन्स वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है रेडमी और पोको के डिवाइसेस में। इसके रिगार्डिंग कुछ और भी मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आप सभी को प्रूफ देने वाला हूँ। यहाँ पर जो ये प्रूफ है, यहाँ पर कुछ कस्टमर केयर का भी प्रूफ है, कुछ यहाँ पर पोको डेवलपर टीम के कुछ मेंबर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी ऐसा मेरे साथ यहाँ पर मेरी बात के साथ जो एग्री किया। साथ में जो है यहाँ पर मैंने कुछ और भी लोगों से बात किया, कुछ बड़े यूट्यूबर से, जैसे ज्ञान थेरेपी नाम से एक चैनल देखने को मिलता है। मैं उनको काफ़ी लंबे समय से फॉलो करता आ रहा हूँ और उनका जो यहाँ पर ट्विटर के ऊपर लाइव स्पेस चल रहा था और मैं पहली बार जो है उसके अंदर ऐड हुआ था ट्विटर स्पेस में लास्ट के 5 मिनट में पहले ऐड हुआ था, फिर उसके बाद जो है थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया मेरे से यहाँ पर। फिर उसके बाद लास्ट के 5 मिनट में जब मैं ऐड हुआ तो उसके अंदर यहाँ पर वो राकेश भाई लाइव बंद करने वाले थे, बट किसी तरह यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत हुई और उसके बाद जो उन्होंने कुछ अपना ओपिनियन दिया। साथ में वहाँ पर एक और भी यूट्यूबर मौजूद थे जिन्होंने जवाब दिया अच्छी तरीके से। वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर कुछ रीजन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर 2 बिग रीजन्स है यहाँ पर स्मार्टफोन्स के डेड होने के कारण, और कुछ हमारी भी गलतियाँ होती है। ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे विद प्रूफ के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना मी वॉइस अपडेट से रिलेटेड न्यूज़ के लिए। चलिए अब बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म करता हूं कि यहाँ पर हमारा जो स्मार्टफोन्स है वो यहाँ पर डेड कैसे होता है। 2 रीजन्स की बात करेंगे, फिर बाद में प्रूफ वगैरह यहाँ पर बात करेंगे। पहले रीजन की बात करते हैं जो कि है यहाँ पर हार्डवेयर इशू। किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड के अंदर यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन से स्मार्टफोन यहाँ पर तैयार होता है, बट क्या होता है कि कई सॉफ्टवेयर अपडेट से भी यहाँ पर डिवाइसेस के अंदर प्रॉब्लम आती है और किसी के अंदर जो है हार्डवेयर यहाँ पर बेकार होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। और अभी हम बेसिकली इसमें पोको रेडमी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शाओमी के रिगार्डिंग ऐसा नहीं है, क्योंकि शाओमी के डिवाइसेस ठीक है, रेडमी और पोको में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो नंबर 1 पॉइंट की बात यह है कि यहाँ पर हार्डवेयर रिलेटेड इशू है, जिसके अंदर क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे मॉडल्स या कुछ ऐसे यूनिट है, मान के चलो जैसे रेडमी नोट 10 प्रो है ना, उसके यहाँ पर कुछ ऐसे यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो चुके थे जिनके अंदर यहाँ पर हार्डवेयर को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करा गया था, जिस कारण कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स के कारण वो डेड होने स्टार्ट हुए। यहाँ पर पहला केस रेडमी नोट 10 प्रो का फ्रंट कैमरे डेड का था, वो हमको यहाँ पर दिसंबर 2021 में देखने को मिला था, जिसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बना के इन्फॉर्म भी किया था, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बताया था और यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करी गई थी। यहाँ पर दिसंबर 2021 की बात है, उस समय केस आया। फिर जनवरी में भी थोड़े केस यहाँ पर बढ़े थे, फिर उसके बाद ये केस थोड़े बहुत बढ़ते ही गए। यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो के यहाँ पर कुछ ही ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनके अंदर यहाँ पर हार्डवेयर जो है डिफेक्टेड लगा होता है, जिसके कारण होता है। ऐसा क्या होता है कि मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पर कुछ थर्मल कोटिंग वगैरह की जाती है, यहाँ पर थर्मल लिक्विड वगैरह का यूज होता है, जिसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है कुछ यूनिट के अंदर कम ही थर्मल यूनिट लगाएगी और किसी के अंदर ज़्यादा लगाएगी। ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादातर अगर डिवाइस ज़्यादा हीट हो जाए, उसके ऊपर मदरबोर्ड पर ज़्यादा प्रेशर पड़े ना, तो इसके कारण भी यहाँ पर मदरबोर्ड ज़्यादा हीट होगा और हीट होने के कारण क्या होगा कि थोड़ा बहुत डेड के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। कारण ये होगा कि यहाँ पर जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे होंगे उस समय यहाँ पर कई सारी चीज़ें हो रही होती हैं बैकग्राउंड के अंदर, जो कि यहाँ पर स्मार्टफोन के हीट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंस अपना रखती हैं। तो वो चीज़ का हम तो पता नहीं लगा सकते कि बैकग्राउंड में कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर चल रही है। जो रिसेंट मेनू में चलती है उसको तो हम क्लियर कर सकते हैं, पर बैकग्राउंड में ना जाने कितनी सारी ऐसे सिस्टम की चीज़ें होती हैं या कुछ थर्ड पार्टी ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बारे में हम सेकंड पॉइंट में बात करेंगे। पहला पॉइंट तो ये था कि यहाँ पर कुछ ऐसे डिफेक्टेड यूनिट निकल के आए। पोको X2 का केस था, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रियल माना गया था। उसके बाद जो है इतना ज़्यादा किसी भी यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो और पोको X3 प्रो को जो है इतना ज़्यादा मदद नहीं मिल पाया जितना पोको X2 को मिल पाया। पिछले साल यहाँ पर जब अनुज शर्मा थे, उन्होंने यहाँ पर एक फोरम को भी निकाला था पोको X2 यूजर्स के लिए, जिसके अंदर यहाँ पर फोरम को फिलअप करवाया गया था और फॉर्म फिलअप करवाने के बाद जो है उनकी यहाँ पर फ्री में मदद करी गई थी पिछले साल ही। तो इस साल जो है यहाँ पर सिर्फ पोको X3 प्रो यूजर्स के लिए 6 महीने की वारंटी बढ़ाई गई है, पूरी अच्छी तरीके से मदद नहीं करी गई है। तो यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ भी यहाँ पर कंपनी ने अपना यहाँ पर रिव्यू नहीं दिया है, कंपनी सुन नहीं रही है, क्योंकि ऐसा कारण ये है कि यहाँ पर जिनका डिवाइसेस पोको X3 प्रो डेड हुआ है उनको रिप्लेसमेंट में रेडमी नोट 10 प्रो दिया जा रहा है। अब इतना बड़ा अगर इशू होता तो कंपनी यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो को जो है यहाँ पर रिप्लेसमेंट में देती ही ना। पोको X3 प्रो के रिप्लेसमेंट में यूजर्स को रेडमी नोट 10 प्रो दिया जा रहा है, इसलिए कंपनी जो यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो यूजर्स की इतनी ज़्यादा सुन नहीं रही है, क्योंकि उनको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ इशू है। और यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर शेयर करता हूँ। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पार्ट 2 के वीडियो के अंदर इन्फॉर्म किया था कि कुछ ऐसे यहाँ पर चाइनीज़ रोम में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, एप्लीकेशन को टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर वार्निंग लिखा जाता है। बट यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोज़ कहीं मिलती है और टेलीग्राम के ऊपर उस चीज़ को क्या किया जाता है कि जो लोग वीडियोज़ देते हैं उसको यहाँ पर हाइड कर देते हैं और वहाँ पर नीचे जो वार्निंग रहती है वो हट जाती है। जबकि यहाँ पर इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत लोगों से बात की। सबसे पहले मैंने बात की थी यहाँ पर जो कि पोको डेवलपर टीम के अंदर एक मेंबर है जिनका नाम है रघुनंदन वाली, उनसे मेरी बात हुई। आप इधर देख लेना, साइड में आपको दिखा देता हूँ यहाँ
यहाँ पर स्क्रीनशॉट है। मैंने इनके सामने ये पूछा कि अगर हम अपने स्मार्टफोन इंडियन रोम वाले डिवाइस के अंदर हम चाइना रोम वाला जो एपीके है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करा जाता है और उसको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करा जाता है। मैंने उसके पास स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कि ये देखो कुछ इस तरह के एप्लीकेशन जो है यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर शेयर होते हैं जो कि चाइना रोम से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। अगर इस हम चाइना रोम से एक्सट्रैक्ट किए हुए इस एप्लीकेशन को अपने डिवाइस के अंदर इंडियन रोम वाले में ऐड करते हैं तो क्या इससे डिवाइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि हम इस बात से एग्री करते हैं, दिक्कत जरूर होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि डोंट ट्राई इट, इन्होंने ये चीज़ भी यहाँ पर बोली। कहने का मतलब यह है कि इसको आप ट्राई करिए ही मत, इससे दिक्कत तो होगी क्योंकि वो चाइना रोम में से उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करा गया है और आपके डिवाइस में इंडियन रोम चल रहा है, आपके डिवाइस में इंडियन डिवाइसेस के हिसाब से अपडेट्स आएंगे। मेरे कहने का मतलब पार्ट 2 वाले वीडियो में यही था कि चाइना वाले जो कुछ एप्लीकेशंस है, अब लोगों को कुछ को ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो क्या है कि चाइना के ऐप्स के बारे में बात हो रही है। अब देखिए चाइना के अंदर ना जाने कितने सारे एप्लीकेशन जो पिछले साल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बैन की थी। मेरे कहने का मतलब ये था पार्ट 2 वाली वीडियो के अंदर कि जो चाइना वाला जो यहाँ पर रोम चलता है MIUI के अंदर, उस चाइना रोम में से जो एपीके को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला जाता है और उसको हम अपने इंडियन रोम वाले डिवाइस में यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, इसके रिगार्डिंग हमारा एक क्वेश्चन था और इसके रिगार्डिंग आपको पार्ट 2 के अंदर बताया गया था। और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हमने ये रघुनंदन बाली जी से भी बात की, इनको मैं यहाँ पर पिछले साल अक्टूबर के महीने से जानता हूँ, तो इनसे काफ़ी बात मेरी होती रहती है। और यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया इस चीज़ को कि आप अपने डिवाइस में चीज़ को ट्राई मत करिए, ये सेफ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और इससे दिक्कत तो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम दूसरे प्रूफ की बात कर ले तो हमने यहाँ पर जैसे आपको शुरू में बताया कि ज्ञान थेरेपी के हम लाइव स्पेस में यहाँ पर ऐड होते हैं ट्विटर के ऊपर, तो वहाँ पर क्या है कि लास्ट के 5 मिनट में हम लोगों से ही बात हुई थी, उसके बाद जो ट्विटर स्पेस बंद कर दिया गया था क्योंकि उसके बाद राकेश भाई को कोई काम आ गया था, जैसे उन्होंने मेरे को बताया था। और मैं भी उसमें ऐड था, मेरा सब्सक्राइबर भी था उसके अंदर, वो भी बात कर रहा था यहाँ पर। दरअसल उसने सारा कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था और वहाँ पर क्या हुआ कि राकेश भाई ऐड थे, साथ में यहाँ पर टैग स्टार शाहरुख भी यहाँ पर ऐड थे। उनसे पूछा गया तो शाहरुख भाई ने ये बोला उनको, जैसे जिसने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर ये सब चीज़ के बारे में कि अगर हम चाइना रोम में से जो एपीके आते हैं एक्सट्रैक्ट होके उसको हम अपने इंडियन रोम वाले में यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर शाहरुख भाई का भी ये कहना था और कई लोगों ने एग्री भी किया उसके अंदर कि यहाँ पर जो है चाइना रोम देखो वो अलग अपने हिसाब से है, उसके रोम में से जो एपीके एक्सट्रैक्ट होकर आ रही है MIUI की, अगर आप उसको अपने इंडियन रोम में करोगे तो उससे तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो चाइना रोम के हिसाब से उसकी कोडिंग करी हुई है, वो चाइना के लोगों के लिए है यहाँ पर और आपके डिवाइस में इंडियन रोम चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी तो ये सारी चीज़ यहाँ पर करती नहीं है, ना ही यहाँ पर ये अनऑफिशियल तरीका होता है, इसको करने से कोई भी फायदा नहीं है, दिक्कत देखने को मिलेगी। और यहाँ पर साथ में एक और भी चीज़ उन्होंने बताई कि यहाँ पर कुछ ऐसी बैकग्राउंड के अंदर जो है ऐप्स वगैरह भी रन करती हैं जो कि आप ऐसे कुछ मोड ऐप्स वगैरह आते हैं उनको यूज़ करोगे तो कुछ ऐसे स्पाई वाले भी ऐप्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चीज़ें ऑन रखते हैं। जब वो चीज़ें ऑन रहेगी और उसके आपके डिवाइस में जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होगा ना तो उस पर क्या होगा कि लोड पड़ेगा, डिवाइस हीट होगा और जितना ज़्यादा हीट होगा ना डिवाइस, मदरबोर्ड के ऊपर इफेक्ट डेफिनेटली यहाँ पर पड़ेगा। और उस चेंज में क्या होगा कि यहाँ पर जो मदरबोर्ड के अंदर जो थर्मल लिक्विड होती है ना वो थोड़ी यहाँ पर मेल्ट होनी स्टार्ट होगी और धीरे धीरे कई बार अगर आप ये सारी चीज़ करते जाओगे तो कभी ना कभी जाके जो फ़ोन है यहाँ पर डेड होगा। तो इसलिए मैंने आपको कई बार भी बोला है कि अपने डिवाइसेस के अंदर जो है यहाँ पर जो चाइना रोम वाले जो चाइनीज़ MIUI अपडेट्स है, अब देखिए कई लोगों के बीच में ये गलतफहमी हो गई थी कि यहाँ पर जो चाइना से जो अपडेट्स है जो MIUI के सिस्टम ऐप के आते हैं उसको करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा देखिए यहाँ पर चाइना के अंदर डेवलपर टीम बैठी है, इंडिया से तो कोई भी यहाँ पर अपडेट को नहीं रिलीज करा जाता है, वहाँ से अपडेट को पुश करा जाता है। वहाँ पर जब सब कुछ टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इंडियन डिवाइसेज में उस अपडेट को पुश करा जाता है। इंडियन डिवाइसेज के लिए, इंडियन रीजन के लिए उस UI को ऑप्टिमाइज करा जाता है, उस ऐप को ऑप्टिमाइज करके यहाँ पर हमारे सिस्टम ऐप अपडेटर के अंदर उसको पुश किया जाता है जाके यहाँ पर, ताकि आपके डिवाइस के अंदर जो है सही तरीके से वो काम करे। अब वहाँ के लोगों के लिए वो अलग तरीके से है, वहाँ पर अलग तरीके से चलेगा। वहाँ पर गूगल की सर्विसेज भी बैन है जिस कारण यहाँ पर कंपनी को अपने हिसाब से कई सारे फीचर्स देने पड़ते हैं जो कि हमारे यहाँ तो वैसे ही सारे फीचर्स दे नहीं सकती कंपनी, हर ब्रांड करती है। ऐसा नहीं है कि रियलमी का UI में जो यहाँ पर फीचर वो सारे वहाँ पर भी देखने को मिले, वहाँ पर थोड़े फालतू ही फीचर्स मिलेंगे, वहाँ पर कुछ सैमसंग के भी फालतू फीचर्स मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर क्या है कि गूगल की कुछ ऐसी सर्विसेज बैन है पड़ी। वैसे तो वहाँ पर गूगल के सारे ऐप्स वगैरह भी बैन है और सर्विसेज भी बैन है, सिर्फ वहाँ पर ये सारी चीज़ चलती है और कंपनी को अपने हिसाब से UI को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पार्ट 2 के वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पर अपने डिवाइसेज के अंदर अगर आप लोग जो है यहाँ पर ये फालतू के जो यहाँ पर चाइनीज़ रोम में से जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट होकर निकलती है वहाँ पर वार्निंग लिखी होती है, टेलीग्राम के ऊपर जो प्रोवाइड करता है ना वो वार्निंग वहाँ पर लिख रहती है कि मे नॉट वर्क इन ग्लोबल रोम या मे नॉट वर्क इन चाइना रोम, ये सारी चीज़ें लिख रहती है। बट यहाँ पर कई टेलीग्राम्स के ऊपर या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें हटाई दी जाती है, वहाँ से हाइड कर दी जाती है जो वार्निंग रहती है और लोग इंस्टॉल करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि वो चीज़ टेस्टिंग में होती है, आपने अपने डिवाइस में चाइना रोम का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो यहाँ पर जो कि चाइना रोम का MIUI वाला एप्लीकेशन है। मैं यहाँ पर जैसे कुछ चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं होते जैसे ब्यूटीफाई हो गया, क्लीनर हो गया, ऐसे तरह तरह के एप्लीकेशन नहीं होते जो पिछले साल गवर्नमेंट ने बैन किए थे, वैसे ना जाने कितने और
भी ऐप्स होंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा हूँ MIUI के सिस्टम अपडेट्स जो कि चाइनीज़ रोम के अंदर रहते हैं। वो चाइनीज़ रोम वाले जो है ना, उसको अगर आप अपने डिवाइस में यूज़ करोगे तो डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम्स जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। डिवाइस हीट कर सकता है या अदर इश्यूज़ भी आपके डिवाइस में यहाँ पर लेके आ सकता है। तो यहाँ पर जो हमारी बात हुई थी ज्ञान थेरेपी और वहाँ पर टेक्स्टार शाहरुख हुए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को यहाँ पर एग्री किया कि आप जो है अपने यहाँ पर डिवाइसेस के अंदर बार बार रिप्लेस कर रहे हो इसको, और इसके अंदर इसको उसके अंदर रिप्लेस कर रहे हो। तो इसके कारण जो है मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं आपको इसके अंदर सुना नहीं सकता हूँ। किसी को सुनना हो तो टेलीग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करना, मैं उसको पर्सनली यहाँ पर रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो उसके अंदर उन्होंने साफ साफ ये चीज़ बोली कि यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके कारण यहाँ पर डिवाइसेस में प्रॉब्लम आएगी और आ सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन करेंगे जिसके अंदर क्या होगा कि आपके डिवाइस में कोई कैमरा यूज कर रहा है, कोई यहाँ पर माइक यूज कर रहा है, तरह तरह की चीजें यहाँ पर यूज कर रहा है और आपके डिवाइस में डिफेक्ट ला सकता है। जैसे कि मैंने आपके सामने 2 पॉइंट रखा। पहला यहाँ पर कहा था कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आई होगी, कुछ यूनिट के अंदर यहाँ पर डिफेक्ट है। सभी यूनिट में डिफेक्ट नहीं है, सिर्फ कुछ ही यूनिट में डिफेक्ट है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ डिवाइसेज के अंदर इशूज यहाँ पर देखने को मिले हैं। बस एक पोको X2 का केस जो है सबने यहाँ पर रियल माना था, उसके बाद वाला कोई भी केस रियल नहीं मान रहा है। और उन टेक्स्टार शाहरुख का ये भी कहना था कि यहाँ पर इस लोगों के बीच में गलतफहमी है कि अपडेट से जो है यहाँ पर डिवाइसेज डेड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये भी आप निकाल दीजिए। ऐसा मैंने भी आपको कहा कि अपडेट से डेड नहीं हुआ, कुछ ऐसे हम अपने डिवाइस से कारनामे करते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल और भी दिया कि उनके पास जो यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक ट्विटर के ऊपर काफ़ी लोगों ने, एक आदमी था जिसने यहाँ पर गाली देना स्टार्ट किया था कंपनी को कि मेरा डिवाइस ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, डेड वगैरह कर दिया। फिर उससे ज्ञान थेरेपी और ये सभी लोगों ने यहाँ पर बातचीत किया। फिर उसके बाद उसका नतीजा पता क्या निकला? उसने कहा कि मैं अपने डिवाइस के अंदर यहाँ पर चाइना रोम या तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहा था, मैं एक्सपेरिमेंटल रोम वगैरह भी अपने डिवाइसेस के अंदर यूज़ कर रहा था। तो अब आप खुद बताओ, अब कंपनी आपको इंडिया में कहती है कि हमने जो है यहाँ पर चाइना रोम है, आप उसको इंस्टॉल कर लो, चाहे यहाँ पर जो है चाइनीज़ रोम में से जो ऐप्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करके आए हैं उसको इंस्टॉल करो। कंपनी तो नहीं करती ना। और यहाँ पर कंपनी का भी यही कहना है, अगर कंपनी को ये सारी चीज़ें एक बार बताई जाए ना कि इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, तो कंपनी इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है और यहाँ पर जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर सकती है कि आप लोग इसे सावधान रहे। बस कंपनी के पास ये सारी चीज़ यहाँ पर पहुँचे ना, तब थोड़ी बात यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलने वाली है। अभी तो फिलहाल यही है कि मैं आपको लास्ट टाइम यही समझा रहा हूँ कि जो चाइनीज़ रोम में से जो सिस्टम ऐप्स के एक्सट्रैक्ट होकर आ रहे हैं उनको यूज मत करिए यहाँ पर, क्योंकि वो आपके डिवाइस के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपके डिवाइस में जब सिस्टम ऐप अपडेटर के अंदर शो करेगा ना, सेटिंग में जो सिस्टम ऐप अपडेटर दिया हुआ है या गेट ऐप्स जो दिया होता है आपके डिवाइस में, उसमें जाके अपडेट करोगे, जो अपडेट शो करता है, तब सही रहेगा आपके डिवाइस में। हर चीज़ ऑफिशियली मेथड से करोगे तो आपका डिवाइस सही रहेगा। अपडेट करते समय कोई भी फालतू की चीज़ें अपने डिवाइस में यहाँ पर ना करें, या यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ को यहाँ पर ना चलने दें, यानी कि रिसेंट मेन्यू में कोई भी अदर चीज़ें रन ना करें, सिर्फ अपडेटर ऐप रन करे ताकि वो अपडेट होता रहे। तो ये कुछ मेरे ओपिनियन भी थे और यहाँ पर टेक्स्टार शाहरुख और राकेश भाई का भी यही मानना था। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, कुछ एक आदमी था जिसने यहाँ पर अपने डिवाइस में कोई चाइना का यहाँ पर अलग रोम यहाँ पर यूज़ करना रहा था, MIUI का ही था, वो एक्सपेरिमेंटल रोम यूज़ कर रहा था जिसमें यहाँ पर उसके डिवाइस में खराबी आई। वो बीटा रोम भी यूज़ नहीं कर रहा था, वो एक्सपेरिमेंटल रोम यूज़ कर रहा था, जिसके कारण उसके डिवाइस में प्रॉब्लम देखने को मिली। ये सारी बातें हम लोग की है ना लास्ट के 5 मिनट में हुई। उसके बाद यहाँ पर राकेश भाई का जाने का टाइम हो गया था। उन्होंने कहा कि आप लोग बात कर लीजिए। फिर बाकी लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, आप जा सकते हो, यहीं पर बंद कर दो ट्विटर स्पेस। वहीं पर फिर बंद हो गया बाद में। तो हमारी बस बात इतनी हो पाई। बाकी मैंने आपको एक और भी प्रूफ दिया कि रघुनंदन बाली ने भी इस चीज़ को यहाँ पर कन्फर्मेशन दिया है, जो कि पोको डेवलपर टीम के अंदर काम करते हैं। उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया कि ऐसी चीज़ों को ट्राई मत करिए और ना ही अपने डिवाइस में इंस्टॉल करिए, क्योंकि इससे दिक्कत होगी। और भी बहुत लोगों का मानना है, ऑफिशियल हम ये सर्विस सेंटर वालों को भी ये चीज़ें बताएंगे ना तो भी वो लोग मानेंगे, अगर हम कस्टमर केयर पर भी फ़ोन करेंगे तो भी वो लोग मानेंगे। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग जिनका भी स्मार्टफोन्स यहाँ पर डेड हुआ है उसके लिए तो बस हम एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। खाली ट्विटर पर ट्वीट करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको जो यहाँ पर कस्टमर केयर पर भी कॉल कर करके उनको यहाँ पर बताना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप ट्विटर के ऊपर भी ट्वीट करो और यहाँ पर कस्टमर केयर जो हेल्पलाइन नंबर होता है उसके ऊपर भी कॉल करो, वो सारी चीज़ें बताऊँ उनको भी। हमने ये सब चीज़ भी किया है, हमने इधर भी मैसेज किया, हमने इधर भी किया है, हमारे जल्द से जल्द हेल्प किया जाए तो आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते हो। तो कारण यही है कि आप अकेले सिर्फ ट्वीट करोगे तो बात नहीं बनेगी, हर जगह करो। क्योंकि ऑफिशियल यहाँ पर Xiaomi ने स्टेटमेंट नहीं दिया है कि आप जो है ट्विटर के ऊपर खाली ट्वीट करोगे तो आपकी यहाँ पर मदद कर दी जाएगी। वो सिर्फ जो है यहाँ पर कहने की बात है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मदद करी भी गई है ट्विटर के ऊपर, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं करी गई है, बहुत लोगों की मदद हुई है। पर आपको थोड़ी जल्दी एक्सपीरियंस पाना है तो कस्टमर केयर के अंदर भी फोन करो और साथ में ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी करो। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ट्वीट किया है Redmi Note 10 Pro के फ्रंट कैमरे के रिगार्डिंग। ये इशू मैंने आपको बताया कि दिसंबर में ही स्टार्ट हो गया था, इसके रिगार्डिंग मैंने ट्वीट किया है नीचे दोबारा से। अगर आप उसको रीट्वीट करते हो और भी करते हो तो थोड़ी बहुत और भी हेल्प होगी। पर साथ में कस्टमर केयर में कॉल करना ना भूले, उन लोगों को भी ये सारे इशूज़ यहाँ पर बताए। तो बस ये कुछ मेरा ओपिनियन था, यहाँ पर राकेश भाई का ओपिनियन था और टेक्स्टार का भी यहाँ पर ओपिनियन देखने को मिला था। उन्होंने
भी इस चीज़ को यहाँ पर अवॉइड किया और कहा कि इन सब चीज़ को जो है अपने डिवाइस के अंदर अनऑफिशियल तरीके से मत करो। यहाँ पर ना कोई एक्सपेरिमेंटल रोम यूज़ करो अपने डिवाइस के अंदर यहाँ पर, कि उससे भी प्रॉब्लम आ सकता है। और कुछ यहाँ पर मोड ऐप वगैरह भी होते हैं, उससे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में ना जाने क्या करे, कुछ स्पाई एप्लीकेशंस वगैरह भी यहाँ पर होती है, जिससे यहाँ पर डिवाइसेस के अंदर जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और साथ में भी बोला गया कि चाइना रोम के जो एप्लीकेशंस वगैरह उसको ना करे। वैसे जितने भी अपडेट्स आते हैं हमारे डिवाइस के अंदर वो चाइना से डायरेक्ट भेजा, जितने भी MIUI के सिस्टम ऐप के अपडेट्स आए, चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट आए, वो डेवलपर टीम वहीं पर है, वहीं से अपडेट को भेजा जाता है और वहीं से सारा ये अपडेट होता है। तो यही कुछ मुझे आपको समझाना था। ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं था कि यहाँ पर जो है आप लोग जो है यहाँ पर चाइना से कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर लो। हमारे कहने का मतलब है कि चाइना रोम के जितने भी एप्लीकेशन है जहाँ पर वार्निंग रहती भी है, लिखी भी रहती है कि अपने डिवाइस में इंस्टॉल ना करें, डज नॉट वर्क इन ग्लोबल रोम वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी रहती है, फिर भी हम लोग करते हैं अपने डिवाइस में। तो इस चीज़ से सावधान रहिए, डिवाइस को मेंटेन करके रखोगे, सही तरीके से अपडेट करोगे, यूज़ करोगे तो आपकी डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फालतू की चीज़ ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो आपकी डिवाइस में जरूर मिलेगी। अब इस चीज़ को बहुत लोगों ने एग्री किया है। साथ में ट्विटर के ऊपर हमारे एक ट्रोलिंग इज एन आर्ट के नाम से भी देखने को मिलता है, उनसे भी मेरी बात हुई, पर्सनली बात हुई, उन्होंने भी इस चीज़ को यहाँ पर एग्री किया। तो सब लोग मेरी बात से यहाँ पर एग्री कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीका होता है यहाँ पर इन सब लोगों से बात करने का और अपने सवाल कुछ उनके सामने पेश करने का, कि उसको हम अच्छी तरीके से समझा देना तो अपने आप आदमी उस चीज़ को एग्री भी करेगा यहाँ पर। तो ये कुछ हमारी बातें हुई थी, सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से। और पिछली पार्ट 2 के वीडियो में भी बहुत लोगों ने हमारा सपोर्ट किया और एग्री भी किया और कमेंट भी काफ़ी अच्छे गए और लाइक्स भी अच्छे गए यहाँ पर अपने चैनल के हिसाब से। तो बस ये वाली वीडियो भी थोड़ी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, नीचे ट्विटर का दिया हुआ है ट्वीट कर देना, रीट्वीट वगैरह, थोड़ी उनकी हेल्प हो जाए। और कस्टमर हेल्पलाइन पे भी अपनी ये सारी चीज़ें शेयर करो। तो फिलहाल बस इतना था इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको कोई अदर ओपिनियन वगैरह नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मेरा ओपिनियन था और बहुत होगा ओपिनियन था। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।